नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम फ्रेंड्स डिजिटल लाइव अनप्लग्ड के एक और रॉकिंग एपिसोड में। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जिनके साथ आपको मैं रूबरू कराने वाला हूं, बहुत ही खास हैं। जब जब वे कोलकाता आए हैं, जब जब उनके साथ मेरी बातें हुई है, काफी मजा आया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इंसान है, क्योंकि उनके साथ जब बातें होती है काफी मजा आता है। और बहुत ही शानदार से सिंगर भी हैं। नन अदर देन हम सबके फेवरेट इंडियन आइडल 1 के विनर सुपर सिंगर अभिजीत सावंत। अभिजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता में। कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, इनवाइटिंग मी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलकर, क्योंकि बहुत सालों पहले मिले थे और बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, तो इट्स अ प्लेजेंट मीटिंग। बिल्कुल अभिजीत, मैं आपको बता दूं 2004 के बाद 2005 में आप कोलकाता आए थे अपने पहले सोलो सॉन्ग के लिए। और जी उसके जी। प्रमोशन के लिए आए थे और आपके साथ मेरी बातें हुई थी। पूरे दिन मैं आपके साथ था और बहुत ही एंजॉय किया था। हम दोनों ने बहुत सारे इंटरव्यूज किए थे, ऑन एयर किया था हम लोगों ने। जी लेकिन आज बहुत कुछ बदल गया है। और अभिजीत इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन हमेशा से रहे हैं और आपको हम सब बहुत पसंद करते हैं। और आपको बता दूं कि फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग में सभी चाहते थे कि अभिजीत को हम पाएं लाइव, ऑनलाइन, और उनके साथ बातें हो। अब जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा आपके नए सॉन्ग शायद के बारे में। थोड़ी सी बातें सबसे पहले हम कर लें। 1 लाख+ व्यूज हो चुके हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस इस गाने का लॉकडाउन के दौरान? कुछ बताइए, हमारे साथ शेयर कीजिए। अच्छा रहा एक्सपीरियंस। अच्छा रहा। मैंने जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने सोचा कि आपको घर पे रहना है, तो क्या क्या किया जाए, क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि हम लोग आई विल स्टार्ट मेकिंग स्मॉल स्मॉल कवर्स। और वहां से आइडिया शुरू हुआ। मैं मोस्टली कवर्स अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कवर गा लिए पहले ही। जी जी। लेकिन शायद एक अच्छा कवर लगा मुझे, क्योंकि एक सारे जो मेरे म्यूजिशियंस हैं, अगर आप देखोगे तो सारे मेरे बैंड मेंबर्स हैं वो लोग। और उन्होंने आके एक इनिशिएटिव लिया कि हम लोग ये गाना बनाते हैं। साथ ही साथ मैंने एक ओरिजिनल भी रिलीज किया, हम जब मिले। और जी जी जी। वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि घर पे बैठे बैठे हम मैंने एक कॉम्पोजिशन बना ली। मैं और मेरे भाई ने, हम लोग खुद कॉम्पोजिशन कंपोज कर रहे हैं म्यूजिक। तो तो घर बैठे बैठे पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ले। इसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, इधर से क्या थोड़ा बात। सा ऐसे करते 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 सब मेल पे एक दूसरे के साथ हमने रिलीज भी कर दिया। सो या लॉकडाउन में प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छे से हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो म्यूजिक के बारे में और ज्यादा जाना, नई नई चीजें आपने की वैसे। और जो लॉकडाउन के दौरान घर में हम सब फंसे हुए थे, कुछ घर का काम, घर की कुछ चीजें आपने की सर, कुछ शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारी मैंने घर पे, तो मतलब मैं एकदम ऐसा जैसे बहुत दिनों बाद घर पे एकदम से। तो जी। मैंने जो मुझे बोला गया मैं सब करता था एकदम, मतलब क्या खाना बात, वाना क्या भी बात। बना लिया मैंने, बर्तन वर्तन मांजता था। बट मैंने एक अच्छा टाइम बिताया घर पे, फैमिली के बिल्कुल साथ भी बिल्कुल। एक दिन, बिताने मिला। और बहुत सारी चीजें, स्पेशलिटी मैंने थोड़ी थोड़ी कुकिंग अच्छे से और अच्छे से कर ली, क्योंकि पहले भी करता था मैं, बट बहुत ओकेजनली करता था। फिर एक ऐसा टाइम आ गया लॉकडाउन में कि हर शाम को मुझे ही बोला जाए, चल अभी बना ले, ये बनाओ। बना, क्या बना आज, ये सब चलता था। तो इट वाज अ गुड टाइम। हमने बहुत अच्छा एक एक महीने का जो एक टाइम था, वो बहुत अच्छे से बिताया। फिर एक महीने के बाद थोड़ा प्रेशर बढ़ने लगा कि अरे यार बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अभी घर ही बैठे हैं, कब काम हम्म। शुरू होगा, कब कब वर्किंग शुरू हो जाएगा। तो एक प्रेशर था। बट अदरवाइज बहुत बहुत ब्यूटीफुल टाइम था। बिल्कुल हालांकि बाहर जो अलग चीजें थी वो अलग थी। बिल्कुल। 1 महीने का टाइम जो है फैमिली को आपने दिया, उसके बाद धीरे धीरे करके फिर म्यूजिक की तरफ बढ़ गए, गाने आपने नए नए लॉन्च किए, साथ ही साथ अब जी वर्चुअल लाइव में भी हम आपको देख पा रहे हैं सर। मैं बधाई देना चाहूंगा अभिजीत, काफी अच्छा हो रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और कोलकाता से भी डिमांड आ रही है कि अभिजीत को हम वर्चुअली अब लाइव परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं। तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? हमने हमेशा देखा अभिजीत लाखों लोगों के सामने खड़े होकर आप परफॉर्म करते हैं, अब आपको वर्चुअली भी परफॉर्म करना पड़ रहा है। एक नया तरीका है, जी। अवतार है। तो दोनों कैसा लगा? दोनों में डिफरेंस कितना है? कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा थोड़ा कम है, या फिर दोनों अच्छे हैं? मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यकीन ही नहीं था कि वर्चुअल इवेंट्स होंगे और लोग मतलब देखने के लिए आएंगे। और
तो मुझे पहले तो यकीन ही नहीं था, मुझे लगा कि ठीक है, सभी लोग, लाइव शुरू हो गया था उस दौरान, इंस्टा पे लाइव्स हो रहे थे, जी लाइव चैट होते थे, और बहुत सारे हर हर शाम आप मतलब कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलो, आपको 10-15 लोग, 10-15 विंडोज में लाइव 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 जी दिखता था। बट ये नहीं लगा था कि कोई पैसे देगा आपको, और सारे सारे आर्टिस्ट, सारे सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट कर रहे थे। एक अच्छा एक्सपीरियंस था, एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। आपके सामने लोग नहीं होते, क्योंकि क्योंकि मेरी आदत बहुत ज्यादा लोगों को सामने देखने के बाद उनको जी भापने की और फिर परफॉर्मेंस देने की आदत ज्यादा है। मैं कोई सेट लिस्ट एकदम 100% बना के फिर सामने नहीं आता कभी, क्योंकि जी कभी कभी होता है कि लोगों को कुछ चीजें पसंद आती, कुछ नहीं आती। तो मुझे बहुत इंटरेक्शन का बहुत मेरी बहुत आदत है इंटरेक्शन करने की जी लोगों के साथ। तो वो इंटरेक्शन कहीं पर बीच में ब्रेक मिस हो हो जा गया। रहा था। जी जी हाँ, मिस मिस हो रहा था। हमने जो इवेंट किया उसमें बहुत मजा आया, ज्यादा मजा आया एक्चुअली, मैं कहूंगा, क्योंकि क्योंकि जो लोग मुझे वर्चुअली देख रहे थे, तो उनसे मैं बात कर रहा था जी परफॉर्म करते करते। तो कुछ लोग मुझे ड्राइव करते हुए गाड़ी में देख रहे थे, तो उनसे मैं बात कर रहा था, उनको बोला कि हाय, जो भी है, आप जी सेफ ड्राइव करिएगा। तो वो लोग भी थोड़ा अचंभित थे, और वो एक जी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बट आई वुड बिल्कुल ऑलवेज प्रेफर आर लाइव गिग्स, जो हम सामने सामने वन ऑन वन लोगों से मुखातिब होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल अभिजीत, हम भी चाहेंगे कि मास्क हो या नो मास्क हो, जल्दी-जल्दी से सब कुछ नॉर्मल हो और ये फिर से हम अभिजीत को परफ़ॉर्म करते हुए देखें। आपको मैं चाहूँगा कोलकाता में आएँ, जादू की झप्पी मैं आपको दे पाऊँ और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाए। अभिजीत, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा हम भूतकाल में जाना चाहेंगे। वो 2004 हम भूल नहीं सकते हैं, वो काफ़ी कुछ बदल कर रख दिया आपकी भी ज़िंदगी में और इंडियन आइडल भी जो है वो इतना बड़ा हिट इसीलिए हुआ क्योंकि पहला सीज़न जो था, वो काफ़ी हिट हुआ था। तो इंडियन आइडल के सफ़र के बारे में अगर आप कुछ कह दें? इंडियन आइडल बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। हालाँकि मैंने बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं उस टाइम में, उस दौरान मैं पढ़ाई बस कंप्लीट ही जी, हो रही थी। साथ ही साथ मैं गाना सीख भी रहा था, और उस दौरान मतलब 21-22 की उम्र में एक ये होता है कि चलो यार, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले, तभी ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते नहीं थे। तो हमें एक अंदाजा भी नहीं था कि ये कॉम्पिटिशन कितना बड़ा होगा। सारेगामा के अलावा जी। कुछ भी नहीं था टेलीविजन पे। और बस बस ऐसे ही कि भाई सिंगर चले है गए। और सिंगिंग जी, कॉम्पिटिशन है, चले गए हम लोग, है ना? हाँ। और उसका इतना महाविशाल रूप हमारे सामने है, और बस आज भी लोग पहचानते हैं, पहचान उसी से बनी है। तो बहुत खुशी होती है कि जब एक सिंपल घर से, नो बैकग्राउंड, नो गॉडफादर, नो एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, आपको इतनी ऊंचाई तो सिर्फ लोग लेके जाते हैं, सिर्फ आपके जी। आपके चाहने वाले आपको पहुंचाते हैं, आपके चाहने वालों के प्यार की वजह से आप वहां पहुंचते हैं। ये इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था, और मैं कहूंगा कि मैं एक्चुअल में लोगों से बना हुआ आर्टिस्ट हूँ। मुझे किसी और ने सपोर्ट बिल्कुल, नहीं किया। बिल्कुल। बिल्कुल, आप हमेशा से हम सबके फ़ेवरेट रहे हो और अभिजीत मैं अपना कुछ पर्सनल चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इंडियन आइडल 1 जब हुआ उसके बाद इतने सारे इंडियन आइडल हो गए, इतने सारे सीज़न हो गए, करीब-करीब 15-16 सीज़न अब हो चुके हैं, अगर हम 2004 से बातें करें। लेकिन इंडियन आइडल की जब बातें होती है तो अभिजीत सावंत का नाम भी सबसे पहले आता है क्योंकि अगर आप लास्ट 8-10 साल के पीछे लास्ट सीज़न्स की बातें करें तो अगर आप मुझे कहें तो मुझे एक भी सिंगर याद नहीं है जो विनर हुए हैं। मैं सच बात आपको बता रहा हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ उसके बाद भी। लेकिन मुझे अभिजीत सावंत याद है, 2004 के अभिजीत सावंत विनर हुए तो वो मुझे याद है। तो वो सीज़न काफ़ी हटकर हुआ था, काफ़ी अच्छा हुआ। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इतना सीज़न चला है लेकिन आपने अपनी जगह बना के रखी है? जी, जी, बहुत ये जैसे मैंने कहा कि लोगों की जो लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा, और लोगों से जो मेरे फैन्स हो या जो मेरे दोस्त बने, इन सभी ने, पूरी जनता ने जिस तरह से सपोर्ट दिया, और उनकी लाइफ जी। का एक हिस्सा बन गया मैं। या कहे कि हुँ, इंडियन आइडल एक उनकी लाइफ का हिस्सा बन गया। हमारे लाइफ में ऐसे कई ऐसे मुकाम आते हैं, पड़ाव आते हैं, जो हमें लाइफ टाइम तक याद रहते हैं। खासकर उन राइट। उन दिनों में जब 15, 16, 17, 18, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है सोचने का, जी।
उन सारे जो हम मेरे साथ के जो यंगस्टर्स थे और मेरे से छोटे भी जो थे, उनकी लाइफ में एक 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 पन्ना जुड़ गया इंडियन आइडल का। हम्म, और इसीलिए जी, आज भी कभी भी इंडियन आइडल की बात आती है तो उनको वो नॉस्टैल्जिया फील होता है, पुरानी करेक्ट। यादें ताजा होती है, बहुत सारी उनकी यादें, उनकी पर्सनल यादें उस शो से जुड़ी हुई वो याद आती है। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैंने क्या क्या किया था। तभी तभी बहुत लोग बहुत लड़कियां बुक लिखती थी, पिक्चरें लगाती हम्म, थी बुक में, और ऐसे बुक्स बनाती थी उनके वो अ, अलग तरीके से। फिर आप पूरा एक 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 ऐसे इतने बड़े बड़े बुक्स होते थे और सबने बहुत जी, दिखाया। कैलकाटा में खासकर एक बहुत ही मतलब बहुत प्यार मिला मुझे कैलकाटा में। तो आज भी लोगों का इतना प्यार है। और मैं कभी भी आता हूँ कोलकाता, मुझे लोग जिस तरह से बात करते हैं और जिस तरह से वो सारी यादें ताजा करते हैं, कोलकाता से एक अलग ही जुड़ाव रहा आइडल के बाद, और आज भी है। बिल्कुल। ये जुड़ाव जो है, ये जो बॉन्डिंग हुई है, ये और बढ़ेगी। बस सब कुछ हम नॉर्मल होने का इंतजार कर रहे हैं। अभिजीत, जब जी। यादों की बातें हो रही है तो इंडियन आइडल में जब ऑडिशन हुए उसके बाद आप परफॉर्म कर रहे थे, जजेस के सामने थे, तो कोई एक गाना जो आपको हमेशा से याद रहा है, या फिर कोई भी एक गाना जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, कुछ कुछ गुनगुना दीजिए अपने फैंस के लिए। जो मैंने सबसे पहले गाया था ऑडिशंस के दौरान ही, हालांकि ऑडिशन में इतना ज्यादा क्राउड नहीं था। जब मैं बहुत अर्ली दिन में सुबह सुबह आ गया था, क्योंकि उन्होंने जी, मुझे बहुत जल्दी बुला लिया था। तो मैं जब पहुंचा तो कुछ ही लड़के मेरे आगे थे और हम लोग बहुत आराम से आगे बढ़ते रहे। तब जी। तब मैं जो गाने वाला था गाना, वो मैंने सोचा कि यार ये इनको अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, और मैं बस दरवाजे के बाहर ही गाना चेंज किया। तो ओह वो माय था गॉड। हो का। वो मैं सुनाता जरूर सुनना हूँ। चाहेंगे, प्लीज प्लीज सर। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ क्या बात। जी भर जियो, जो है समा कल हो हम्म, न हो। क्या बात है। ये इस समय के वक्त में भी काफी अच्छा ये गाना जाता है। जो बहुत। समा है उसे खुलकर जियो, क्योंकि अभी क्या होगा इसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम पॉजिटिव सोचेंगे कि सब कुछ नॉर्मल हो धीरे धीरे। और अभिजीत, बिल्कुल यस। उसके बाद ऑडिशन हुई, उसके बाद इंडियन आइडल के विनर बने आप 2004 2005 की बातें करें, जब आप कोलकाता भी आए हुए थे अपने पहले सॉन्ग आपके अभिजीत सावंत को प्रमोट करने के लिए। सर, कैसा रहा वो पहला गाना, पहला फेम, पहला वीडियो, कुछ बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा। मैंने क्योंकि हमेशा यही सोचा था कि मैं एक एल्बम करूंगा। आइडल के पहले भी मैं यही सोचा था कि मैं एक एल्बम करूंगा। ओके। तो जब एक वो सपना पूरा हो रहा था तो बहुत खुशी थी। बहुत ही ज्यादा एक एक एक्साइटमेंट थी कि मैं जो सोचा था वो मैं मेरा कंप्लीट हो रहा है एक सपना। और जब मुझे याद है कोलकाता की बात है, तभी प्लैनेटम हुआ करता था। जी। शायद प्लैनेटम था कि और एक स्टोर हुआ करता था जो खासकर कोलकाता में ही होता था। कैसेट्स और सीडीज हम्म, स्टोर होते थे। तो वो वहां पर ओपनिंग थी और इतनी भीड़ लग गई और इतना ट्रैफिक जैम हो गया क्योंकि मैं भी नहीं पहुंच पाया इवेंट पे। ओह। हम लोग आधे रास्ते में गाड़ी छोड़कर भाग भाग के, और लोगों की भीड़ में ट्रैफिक लगा है। तो मैंने पूछा कि भाई ये क्या यार, इधर इतना ट्रैफिक लगता है, तुम पहले बोल देते हम लोग थोड़ा जल्दी निकलते। हाँ, हाँ, तो बोलते हाँ। नहीं सर, ये आपके इवेंट की वजह से ही लगा, नहीं तो इतना ट्रैफिक नहीं लगता। नहीं होता तो है, जी, जी। इस तरह से माहौल था, बट बहुत बहुत एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। सबसे पहला गाना तभी लफ्जों में रिकॉर्ड हुआ था। हालांकि जी, मोहब्बतें भी नहीं हुआ था, लफ्जों में पहला गाना जी। रिकॉर्ड हुआ था। तो एक अलग एक्साइटमेंट थी। बिड्डू जो इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने मेड इन इंडिया जैसे गाने कंपोज किए, उनके साथ गाना, उनके लिए गाना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद जो है वो जर्नी शुरू हुई, आपको हमने बहुत सारे गानों में देखा, और फिर एक नए अवतार में भी एक समय आया जब हमने देखा कि लॉटरी मूवी में अभिजीत सावंत एक्टर भी बन गए, एक्टिंग करते हुए भी नजर आए। तो सर, क्या सोचा था कि अब एक्टिंग में भी जाना है, एक्टिंग भी करनी है?
ऐसा कुछ प्लान आपने किया था? नहीं, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। मैंने कुछ सोचा भी नहीं था, और एक्टिंग एक्चुअली मैं मुझे करना भी नहीं था। मैं बहुत प्रेशर में आके मैंने फिल्म ओके। साइन कर ली, क्योंकि बहुत सारी फिल्में एक साथ आई थी। बहुत लोग एक रिक्वेस्ट भेज रहे थे, या स्क्रिप्टें हम लोग पढ़ रहे थे। तो फिर लगा कि यार चलो, इतने लोग अगर बोल रहे हैं तो एक फिल्म कर ही जो लेते हैं। अच्छी लगे वो कर ही लेते हैं। जी। तो फिर उनमें से चलिए, हमने बहुत ही ढूंढ अच्छा। के भाई ये अच्छी है, चलो यार भगवान की इच्छा होगी, कुछ होगा उनकी मर्जी, तो हमने कर ली। बिल्कुल, मैंने कर ली। ट्राई हाँ ट्राई करना चाहिए, कुछ नया कुछ करना चाहिए। और जी ये भी हमेशा से हम देख पा रहे हैं कि आप हर तरह की चीजें करते आए हैं। तो अभिजीत, मुझे एक बात बताइए, मैं आपको एक टाइम मशीन देता हूं, और इस टाइम मशीन में मैं आपको बैठाकर पास्ट में ले जाता हूं, कोई एक एरा में, कोई एक समय में आपको जाना हो। जन्म के हाँ। पहले भी जा सकते हैं अगर किसी को आपको देखना हो, या फिर अपने ही करियर के बारे में कुछ एक बार फिर से जाके थोड़ा समय बिताना हो, कौन सा वो वक्त होगा? मेरे लिए मैं ये मेरा बहुत ही कॉमन सवाल है मेरे खुद के साथ पूछने का। मैं हर जी। बार ऐसे ही अपने आप को चैलेंज या कहे तो मैं पूछते रहता हूँ ये सवाल। तो मैंने जो जितना सोचा उसके बाद मुझे लगता है कि मैं जब जुनून सेकंड एल्बम रिलीज हुआ था, जी। उसके जी। बाद उस वक्त उस टाइम जरूर जाना चाहूंगा, उसके बाद का टाइम। क्योंकि जुनून के बाद मैं बहुत सारी चीजें और करना चाहता था, बट एक इनएक्सपीरियंस की वजह से उम्र कम थी, सोच कम थी, तभी इतना एक्सपोजर एक्सपोजर था नहीं। आप कुछ सोचते हो, करने की कोशिश करते हो, तो क्या इर्द गिर्द लोग नहीं थे, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं जी। था। उस जी। वक्त अगर थोड़ा और कंसंट्रेट करता सही चीजों पे, तो शायद अलग ही तरीके से अभिजीत सावंत सामने होता। बिल्कुल, लेकिन अभिजीत सावंत हमारे फेवरेट हमेशा से रहे हैं और अभी भी हैं, और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप जिस तरह से आप काम किए जा रहे हैं, हम सबको एंटरटेन किए जा रहे हैं, उसी तरह से करते रहेंगे। अभिजीत, लेकिन जो वक्त अभी जा रहा है, इस वक्त में थोड़ा हमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, और थोड़ा हमें सोच कर थोड़े से हॉल्ट देना होगा, यानी धीरे धीरे सब कुछ करना होगा। आपके फैंस जी। बहुत सारे हैं जो थोड़ा लो फील कर रहे हैं, उनको इस वक्त क्या करना चाहिए? बहुत लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, हम सब की हैं, तो उनको अभी पॉजिटिव रहने के लिए क्या करना चाहिए अभिजीत? देखिए, हर किसी की अपनी खुद के इश्यूज है, खुद के प्रॉब्लम्स है। हम आज बैठ के अगर किसी और के लाइफ के बारे में अगर कोई भी कमेंट करने के लिए हम लोग कैपेबल है नहीं। बट बिल्कुल यह सही बात। एक बात है कि हमें हमें जितना हो सके पॉजिटिव रहना चाहिए। ये वक्त ऐसा है जब कोशिश करें कि पॉजिटिव रहे, अच्छी चीजों के बारे में सोचे, अच्छा फ्यूचर के बारे में सोचे, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो किसी को ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं दिखता है। आने वाला वक्त, हम्म। बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, आने वाला वक्त में सभी वापस एक बार एक लाइन में आ गए। तो ये अच्छी करेक्ट। भी बात है। एक एक साइड से एक अच्छी बात है कि हम सब एक साथ वापस किक स्टार्ट होंगे, एक साथ शुरू होंगे। अगर पॉजिटिव रहेंगे तो ये जो स्टार्ट होगी वो और भी अच्छी होगी या और पॉजिटिवली होगी। अगर हम बिल्कुल आपने सही नेगेटिव बात की। तो शायद हो सकता है कि हम सही रास्ते पे ना चलें। बिल्कुल आपने सही बात की। वेल, अब जाने का समय हो चुका है, लेकिन अभिजीत, जाते जाते अपने फैंस से कुछ कहते जाइए। जल्दी जल्दी हम आपको कोलकाता में एक बार फिर से देखना चाहेंगे, परफॉर्म करते हुए देखना चाहेंगे। और कुछ अगर आप गुनगुना लें, अभी आपके कोलकाता में हजारों फैन आपको देख रहे हैं और वर्ल्ड वाइड इस वक्त देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, तो उनके लिए अगर आप कुछ गुनगुना दें, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मेरा जो सबसे प्यारा गाना है, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद भी है, हम्म मोहब्बतें लुटाऊंगा मैं, छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा, फिर सबके दिल को आज आज बहलाऊंगा, इस मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा। ओ कितना सुहाना सा ये अपना सफर है, आपकी दुआओं का सारा असर है, आपका है सब कुछ, आपको नजर है, आपकी इनायतों पे यार बार बार सर को मैं झुकाऊंगा, इस क्या बात है। मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा।
क्या बात है अभिजीत, आपने अपने हम सब का दिल एक बार फिर से जीत लिया है, मोहब्बतें आपने लुटा दी है और इस पल को हम सब भूल नहीं पाएंगे। अभिजीत, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एफएम को समय देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। इसी तरह से आप स्माइल करते रहिए क्योंकि हम सब आपके फैन हैं और आपके गानों के दीवाने हैं, और अच्छे अच्छे गानों, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए एक बार फिर से आपको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा सर, मुलाकात बहुत जल्दी आपके साथ होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिमेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारे साथ नन अदर देन हम सब के फेवरेट वेरी टैलेंटेड सिंगर अभिजीत सावंत, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। वेल, ये था आप सभी के लिए फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड का एक और रॉकिंग एपिसोड। वेल, आज थे हमारे साथ इंडियन आइडल 1 के विनर सुपर सिंगर अभिजीत सावंत। मोहब्बतें इसी तरह लुटाते रहिए, मैं तो आपके साथ हुई, और आपको कल रविवार की शाम सितारों के नाम में एक और गेस्ट के साथ मुलाकात कराऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड नाइट।